दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। लग्न, नवांश और दशमांश कुंडली में जब आपसे सवाल पूछा जाए तो कैसे बताएंगे कि उस सवाल का उत्तर कैसे निकाला जाए। जैसे आपके सामने कोई कुंडली आती है और उसके सवाल जो जैसे इनके पिता ने पूछा है कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो आप लग्न कुंडली में छठवें भाव को देख लिए, नवांश कुंडली में छठवें भाव को देख लिए। अगर बहुत ऐसी बीमारी कोई हो जाए जो पता चल ही ना पाए कि क्या हुआ है एक्चुअल में, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको पता ही नहीं चले कि हुआ क्या है, रिपोर्ट्स कुछ और आए, बीमारी कुछ और है, या रिपोर्ट में कुछ भी ना आए पर व्यक्ति फिर भी बीमार है, तो आपको अरिष्ट कुंडली का अध्ययन करना चाहिए। वहां से बहुत सारी चीजें, कई बार समस्या कहीं और दिख रही है और वो काम कुछ और ही अंदर चीजें चल रही होती हैं, तो उसको अरिष्ट कुंडली से देखा जाता है। पर सामान्यतया छठवें भाव से और आठवें भाव से, विशेषतया स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई भी समस्या हो तो सबसे पहले आपको अपनी कुंडली में चंद्रमा को देखना चाहिए और उसके बाद सूर्य की स्थिति और छठवें भाव को। अब छठवें भाव की स्थिति में अगर आप यहां देखेंगे तो स्वग्रही शनि बैठे हैं और इस पे राहु की दृष्टि है और मंगल की उच्च दृष्टि है, और गुरु जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं जो अष्टम भाव के अधिपति हैं। सूर्य उच्च के बैठे हैं और चंद्रमा उच्च के बैठे हैं। सूर्य और चंद्रमा जब कुंडली में अच्छे हैं, इसका अर्थ यह होगा कि व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या नहीं होने वाली है और स्वास्थ्य उसका ठीक ही रहने वाला है। कुछ कुछ मामलों में जब सूर्य 29 डिग्री के हैं इनकी कुंडली में, जैसे कृतिका नक्षत्र में, नक्षत्र के अधिपति भी स्वयं वो वही होते, तो जब ऐसी स्थिति बन जाए कि आपकी कुंडली का सूर्य एक अवस्था के बाद पार करके वृद्ध या मृतप्राय स्थिति में जा रहा हो, तो आपको अपने हृदय क्षेत्र को और आपके अपने संतान उत्पादक क्षमता को ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त आपको अपने पाचन तंत्र को ठीक करने की आवश्यकता होगी, बालों और नेत्रों को संभालने की आवश्यकता होगी। पर वस्तुतः वो सब भी परिणाम तभी एक्टिव और परेशान करते हैं जब छठवां भाव कमजोर हो, क्योंकि यहां पे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव भी आ रहा है। अब जब छठवें भाव पे शनि स्वग्रही, मंगल की उच्च दृष्टि और राहु की मित्र की दृष्टि प्राप्त हो रही होगी, और इस भाव के अधिपति शनि के ऊपर से किसी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, पर मंगल को देख रहे हैं, मंगल की दृष्टि है। इस भाव से 4 घर आगे सूर्य बैठे, इस भाव के ठीक आगे गुरु बैठे, और छठवें भाव के अधिपति के ऊपर से अन्य किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। इसका अर्थ होगा कि शनि राहु केतु की दशा में थोड़ी बहुत मानसिक चिंता, आलस्य का भाव और कई बार व्यक्ति को पेट जनित, पेट में फेफड़े के नीचे की बीमारियां होते देखी जा सकती हैं। ये एक बात हो सकती है, अन्यथा तो इनकी कुंडली में ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है। कुछ लोग आपको ये कहेंगे कि छठवें भाव पे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव होगा तो व्यक्ति परेशान होगा, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति पहले ठीक है, अगर कुंडली में सूर्य भी ठीक है। ये भी बात मैं तब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सूर्य 29 डिग्री के हैं। अगर वो उनका बहुत बलवान होना देखा जाता तो वो बात भी नहीं होती। इसके बाद इनकी कुंडली में दशाएं कौन कौन सी अच्छी जाएंगी, अगर ये सवाल पूछना हो तो नवांश कुंडली में भी आपको एक बार इस कुंडली के कारक ग्रहों को देखना चाहिए, जैसे सूर्य, मंगल और गुरु। तो गुरु तो पंचम भाव के अधिपति होकर के लग्न को देखेंगे तो एजुकेशन यहां भी ठीक है, एजुकेशन यहां भी ठीक है। इस भाव के अधिपति भी उच्च के ग्रह और शुक्र के साथ बैठे हैं तो ये भी ठीक है। तो प्राइमरी से लेकर के माध्यमिक और फिर उच्च शिक्षा, ये तीनों ही क्षेत्र कुंडली के ठीक देख रहे हैं। पर यहां पे अगर आप बात करें तो यहां पर भी जो दशाओं की बात अगर करें कि कौन सी दशा जातक के जीवन में अच्छी जाएगी, तो सबसे पहले तो सूर्य और चंद्रमा ये ठीक है। गुरु केंद्र में, चंद्रमा उच्च के, बुध दशम स्थान में और शुक्र के साथ, तो बुध और चंद्रमा और शुक्र ये दशाएं जो हैं, तो गुरु, सूर्य, चंद्रमा और शुक्र, इनकी दशाएं जातक के जीवन में असंतुलन पैदा नहीं करेंगी और वो ठीक होंगी। पर इसके गहन अध्ययन के लिए आपको एक बात और भी ध्यान से समझने की आवश्यकता होगी कि सूर्य को बल दिए बिना आप किसी भी दशा का संपूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। चंद्रमा 50% आपके साथ रहेंगे, मंगल को बल देने की आवश्यकता होगी, बजरंगबली की पूजा आवश्यक रूप से करने की आवश्यकता है, हनुमान चालीसा का पाठ। बुध आपकी कुंडली में 50% के साथ परिणाम देंगे अपनी दशा में अच्छा। गुरु 25% के साथ उपस्थित हैं, इस वजह से मंदिर का दर्शन, बड़ों का आशीर्वाद और ब्राह्मणों की पूजा, ब्राह्मणों की आराधना, उनका आशीर्वाद और उनको दान, ये बनता है। शुक्र जन्म कुंडली में वृद्ध हैं, इस वजह से ब्रह्मचर्य का पालन, व्यय पे नियंत्रण, मित्रता का भाव सबसे रखिए, अनुभवों का संग्रह करिए। कम पैसों पर भी कभी काम करने की आवश्यकता बने तो निसंदेह कर सकते हैं।
शनि और राहु के और केतु में ये तीनों की दशाएं आपके जीवन में, इस कुंडली के लिए तो शनि अच्छे नहीं होते, मारक होते हैं, और दरअसल वो आपकी कुंडली में स्वग्रही हैं, इस वजह से उन्होंने किसी को असंतुलित नहीं किया है। पर आयु भाव पे दृष्टि डाल के, 12वें भाव पे दृष्टि डाल के और उच्च की दृष्टि यहां जाकर के इनकी कुंडली में इस भाव को छोड़कर के बाकी हर जगह शनि की दशा अच्छी जाएगी। इस वजह से इस कुंडली में शनि की दशा, राहु केतु की दशाएं भी आपकी कुंडली में कभी भी परेशान करने वाली नहीं है। ये आपकी कुंडली में दशाएं। आप अगर कुछ भी करना हो तो सूर्य की दशा, मंगल की दशा, आप यश पाएंगे। ये कुंडली यश पाने वाली है, क्योंकि दशमांश कुंडली में अगर केंद्र खाली नहीं हो तो कुंडली कमजोर नहीं होती। ये कर्म क्षेत्र के लिए थोड़ी सी कुंडली कमजोर हो सकती है। कंफ्यूजन से युक्त नहीं है। आप व्यवसाय भी कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के योग भी बनेंगे। धन भाव में बैठे हैं लग्नेश, इस वजह से निसंदेह ये बात कर सकता हूं, व्यक्ति का सांसारिक जीवन कभी भी कमजोर नहीं होता है। मंदिरों के दर्शन से, गायों की सेवा से, ब्राह्मणों के पूजन से, गुरु और माता पिता के आग्रह अनुग्रह से व्यक्ति कभी भी कष्ट का भागी नहीं होगा। इनकी कुंडली के लिए अंक जो है वो 1 अंक अच्छा रहेगा। इनकी कुंडली के लिए पूर्व दिशा बहुत अच्छी रहेगी। चतुर्थ भाव की स्थिति इनकी कुंडली में बहुत अच्छी बन रही है। भाग्य भाव के भी अधिपति हैं, ठीक बैठे हैं। लग्नेश उच्च के हैं। ये व्यक्ति को सार्वभौमिक और सर्वनियंता बनाने की कोशिश करेंगे, और व्यक्ति का भाग्य पक्ष और धर्म पक्ष, साथ ही साथ आध्यात्मिक पक्ष भी ठीक रहेगा, क्योंकि गुरु और सूर्य की स्थिति ठीक है, अपनी राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। शुक्र स्वग्रही और चंद्रमा उच्च के। ये कुंडली इस वजह से संतुलित है। हाँ, एक बात और कहूंगा, व्यक्ति को हमेशा ही अपने कामुकता पे ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। ये कुंडली सूर्य को लेकर के बहुत अच्छी बढ़ रही है। इस कुंडली के पास बल भी है। लग्न के अधिपति का उच्च का होना, यहां पे भी लग्न के अधिपति का धन में जाना, लग्न के अधिपति का धन में जाना, चंद्रमा और बुध का एक साथ आना, चंद्रमा और बुध का एक साथ आना, चंद्रमा और बुध का एक साथ आना, ये जातक को बहुत ही निर्मल और सच्ची मानसिकता का बना देंगे। मंगल दिग्बली, मंगल मित्र की राशि में, मंगल नीचा विलासी। इस कुंडली के लिए मंगल के प्रभाव में थोड़ी सी कमजोरी देखी जा सकती है, क्योंकि नीचा विलासी हैं, पर गुरु से दृष्ट हैं। इस वजह से पंचम भाव के अधिपति, ध्यान से समझिए, पंचम भाव के अधिपति गुरु ने नवम भाव के अधिपति मंगल को देखा है। इस वजह से संतान आदि का सुख, यश कीर्ति मान आदि का सुख व्यक्ति को मिल जाता है। मंगल का नक्षत्र आर्द्रा है और वो बैठे हैं 18 डिग्री के। क्रोध और बहुआयामी ये व्यक्ति को परेशान कभी कभी कर सकते हैं। कभी व्यक्ति जो है वो अत्यंत अटखेलीपन से युक्त होता है। पंचम भाव पे मंगल का प्रभाव व्यक्ति को पुत्र और दाम्पत्य, कम्युनिकेशन और साथ ही साथ इसके पूर्वजों का आशीर्वाद, ये सब मिल जाता है। गुरु का प्रभाव, कन्विंसिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी। यहां पे सूर्य का प्रभाव, मंगल का प्रभाव और शनि का प्रभाव ठीक होगा। दाम्पत्य बिल्कुल भी खराब नहीं है और संतुलित है, उसको लेकर के चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पत्नी बाहर, विदेशी और बाहरी ही मिलेंगी जो बाहर रहती हूं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।